नमस्कार दोस्तों। किसी ने पूछा क्या 2047 तक गजवाए हिंद हो जाएगा ये? मैंने कहा गजवाए हिंद हो न हो, भगवाए हिंद जरूर हो जाएगा। आज भाजपा के पास में, या यूं कहें तो बीजेपी के 22 राज्यों में सरकार है। ये देखिए रंग। और मुझे जहां तक लगता है कि अभी जो दो चार और बचे हुए हैं वो भी आने वाले कल में भगवाए हिंद हो जाएगा। कभी कभी अफसोस आता है तमिलनाडु के बारे में सोच करके कि जहां पर 87% हिंदू हैं, सनातनी हैं, वहां पर स्टालिन जैसे आदमी, जोसेफ जैसे आदमी को सीएम बना करके रखते हैं। मुझे समझ में बात नहीं आती कि वहां के सनातनी हिंदू है या हिंदू जो है वो सनातनी नहीं है। कुछ बात समझ में नहीं आती कि क्यों ऐसे लोगों को सत्ता देता है। जो सनातन को खत्म करने के लिए बात करता है वो उसी कोशिश में लगा है, स्टालिन जैसा आदमी। उसके बाद भी वहां के सनातनी उसके जैसे या उसे ही सत्ता में रखते हैं। मतलब सामने वाला आपकी वजूद को खत्म करना चाहता है, लेकिन आप उसके सामने ही कटोरा हाथ में लिए खड़ा रहते हैं। ये समझ में बात नहीं आई। हाँ, रहा वो क्या बोलते हैं भगवाए हिंद वाली, तो कभी कभी मुझे लगता है ना कि भाजपा की जीत में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है। मुझे तो कभी कभी शक लगता है कि कांग्रेस भाजपा कहीं टूल किट तो नहीं है। अभी राहुल गांधी भी कभी कभार ऐसे बयान देते हैं जिससे उनकी वोट खिसकते हैं और भाजपा के वोट बैंक बढ़ते हैं। अभी सुप्रिया श्रीनेत, अरे नाम भी कुछ ऐसा यार, जी बैठ जाती है। उन्होंने देखा, एक ट्वीट किया कि लोगों को बोला है कि पेट्रोल कम खर्च करो, गाड़ियां कम इस्तेमाल करो, और खुद मोदी जी विदेश चले गए प्लेन में बैठ के। एक्चुअली पता है क्या है, इन्हें और इनके राजकुमार को जो उनका प्लेन में बैठना होता है ना, इतना बड़ा प्लेन में ना, वो बहुत खलता है उसके दिल को। दिल पे बहुत चोट लगती है कि ये आदमी कहाँ से उठ करके आया, इतना बड़ा प्लेन में जा रहा है। बपौती तो कांग्रेस की थी इस देश पे, क्योंकि कांग्रेस ही अपने आप को समझती है कि हम जन्मदाता हैं भारत का। और लोग जो है वो कहते भी हैं कि हाँ भाई, 1947 के बाद ही भारत बना है, उसके पहले तो कुछ था ही नहीं। ये गांधी और नेहरू ने ही बनाया है। तो उनको लगता है मेरी बपौती छीनी गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि पेट्रोल बचाइए, वर्क फ्रॉम होम से ही अपना काम करिए ताकि पेट्रोल और डीजल की खपत कम हो और देश सुरक्षित रहे, कहीं परेशान न हो। इस पर तेजस्वी यादव जी ने एक ट्वीट किया है कि पीएम मोदी साहब इस देश को बैलगाड़ी के युग में ले जाना चाहते हैं। वाह, बहुत अच्छा है। बैलगाड़ी का युग आएगा तो सर आपका लालटेन में उसमें लटकेगा, क्योंकि आप तो लालटेन युग में इस देश को ले जाना चाहते हैं। क्योंकि सबको मालूम है कि आपके पिताजी, आपके माताजी, सॉरी माताजी नहीं, पिताजी ढिबरी और लालटेन में पड़े थे। और आप तो चाहते हैं कि लालटेन युग में वापिस लौटे ये देश, यही चाहते हैं ना। क्योंकि आपके पास तो कोई विजन है नहीं, और आपकी खुद की मतलब क्या आइडेंटिटी क्या है? लालू जी के बेटे के अलावा आइडेंटिटी क्या है? आपकी उपलब्धि क्या है? जीरो, कुछ नहीं। तेजस्वी जी का ही एक अपना जुड़वा भाई ही जैसा समझ लीजिए अखिलेश यादव जी हैं। अभी इस बार जब ममता जी ने चुनाव हारा तो कोलकाता गए उन्हें सांत्वना देने के लिए और उनके आंसू पोंछने के लिए। ममता दीदी ने कहा तुम जिस प्रकार मेरे आंसू पोंछने आए हो भाई, 2027 में मैं भी आपका आंसू पोंछने आऊंगी यूपी, कोई बात नहीं है। अब अखिलेश यादव की क्या पहचान है? नाक टेढ़े, और तो कुछ खास है नहीं, क्योंकि उनकी भी उपलब्धि जीरो ही है। अगर मुलायम सिंह यादव के बेटे नहीं होते तो कौन जानता और कौन पूछता? उन्होंने क्या करके दिखाया? कुछ नहीं, जीरो है। अभी जो है वो कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा हिंदुओं को मनाने के लिए कि हिंदुओं की तरफ मैं ये करूंगा वो करूंगा ताकि कुछ वोट बैंक आ जाए, क्योंकि उनको डर सताने लगा है कि 2027 में, और जहां तक मेरा आकलन है कि 2027 में तो 27 सीट आ जाना ये काफ़ी है। मिरेकल होगा अगर 27 सीट आ गया तो, इसके आगे कुछ नहीं है। इन सारी बातों पर मैं ये विचार रखना चाहता हूं कि आखिर भाजपा 22 राज्यों में सरकार बना रही है और जितनी जो रीजनल पार्टियां हैं वो धीरे धीरे सिमटती जा रही है, या यूं कहें तो वो हाशिए पर चली गई है और जा रही है, बची है जो। इसका कारण क्या है? इसके पीछे क्या कारण है? जहां तक मैं समझता हूं कि देखिए, जब देश आज़ाद हुआ था तो 25 साल तक गांधी जी का वर्चस्व रहा, उनके नामों को बेचा, उनका ही आधिपत्य रहा। उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू आए, उनका सब कुछ रहा। उसके बाद में जो कांग्रेस थी, तो लोगों ने समझ लिया था, जो कांग्रेस में काम कर रहे थे, रह रहे थे, नेता थे, कि यार ये कांग्रेस जो है ना, एक ही एक उसके पास वोट बैंक मजबूत है जिस पर ये शासन करती है।
वो है मुस्लिम वोट बैंक। और सभी लोगों ने आइडिया निकाला कि चलो यार अलग पार्टी हो करके और इसी वोट बैंक को साधा जाए। आज जितनी पार्टियां हैं, एनसीपी, टीएमसी या केजरीवाल या जो समाजवादी पार्टी या आरजेडी, सारी कांग्रेस से निकली हुई पार्टी है। और इन्होंने वो नुस्खा अपनाया और नुस्खा काम कर गया मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए। और हिंदू को तो हाशिए पर कर दिया। हिंदू ऐसे भी मूर्ख होते हैं, कुछ समझ में कुछ नहीं आता, खास करके सेकुलर हिंदू की बात कर रहा हूं मैं। तो उसको हाशिए पर कर दिया और मुस्लिम वोट बैंक लेकर के ये शासन और सत्ता में रहे। लेकिन आज के हालात क्या है? आज के हालात में क्यों 22 स्टेट में भगवा लहरा रहा है? कारण क्या है? क्योंकि अब जो है लोग समझने लगे हैं राजनीति को। सभी के हाथ में सोशल मीडिया है, आपकी एक एक बातें लोगों को पता चलती है। और सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलता है, आपको काम करके, ईमानदारी से काम करके आपको दिखाना पड़ेगा। खाली बोलते रहेंगे दलित, शोषित, वंचित, इससे कोई बात नहीं बनती भाई। कम से कम भाजपा ने करके दिखाया है कि दलित, वंचित, शोषित को बड़े बड़े पदों पर लाया है, राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति और सीएम तक बनाया है। तो आप विपक्ष वाले सिर्फ कहते हो, करते कुछ नहीं हो। तो लोग समझते हैं यार कैसे आपको कोई वोट दे देगा। तो ये स्थिति है। दूसरी बात क्या है कि भाजपा है जो कि सिर्फ चुनाव ही नहीं लड़ती है, वो देखती है सामने वाले विपक्ष वाले में कौन नेता तैयार हो रहा है, उस नेता को ही खींच करके अपने खेमे में ले आते हैं, चाहे जैसे भी वेनिकन प्रकरण जैसे भी है, ताकि इनकी पार्टी ही बची ना रह जाए। चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे तभी हालिया में आम आदमी पार्टी का जो 7 सांसद आए हैं राघव चड्ढा के साथ, वो हों। इसी प्रकार से जहां या तो आप बंगाल में ही देख लीजिए, शुभेंदु अधिकारी पहले टीएमसी में थे, तो इन्होंने ये भी काम किया है कि जो विपक्ष में जो पार्टियां, जो लीडर बढ़िया बनता है उसे अपनी पार्टी में ले आते हैं, उनकी पार्टी को खत्म कर देते हैं। कांग्रेस पार्टी लास्ट तक, जब तक प्रणब मुखर्जी दा थे तब तक कुछ छोटी बहुत बची हुई थी वो पार्टी, और लग रही थी कि चलो जिंदा है, मतलब सांस ले रही थी। लेकिन जैसे ही प्रणब दा ने राष्ट्रपति बनने की इच्छा जाहिर की, सबसे पहले बीजेपी ने सपोर्ट कर दिया। उनको पता था कि ये जैसे ही कांग्रेस से बाहर गए, कांग्रेस खत्म। तो कांग्रेस में तो कुछ बचता नहीं। और मुझे तो लगता है कि ये जो टाइम पास पॉलिटिशियन है राहुल गांधी, उनको पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो यूं ही आते हैं, अपना मजमा लगा करके लोग उसके पीछे चलते हैं। उनको अच्छा लगता है कि चलो यही तो काम करना है, काम तो कुछ करना है ना। उनका अचीवमेंट क्या है? क्या उपजाते हैं, क्या काम करते हैं? कुछ नहीं, जीरो, नथिंग। तो मेरा कहना है कि गजवाए हिंद अगर आएगा ना, अगर होगा ना, तो सिर्फ भाजपा ला सकती है, दूसरी कोई पार्टी ला नहीं सकती है। जिस दिन ये भाजपा अपने मुद्दे से भटक जाती है, उसके बाद से धीरे धीरे देश उनकी गिरफ्त में चला जाएगा। और इस काम को करने के लिए किसी मुसलमान को प्रयास करने की जरूरत नहीं है। विपक्षी सारी पार्टियां आपके लिए ही काम कर रही है, कोशिश कर रही है कि जब तक जल्दी हो जाए ये गजवाए हिंद। बाकी रोक के रखा है बीजेपी। तो जब तक बीजेपी नहीं चाहेगी तब तक गजवाए हिंद इस देश में कभी नहीं आ सकता। तो यही मेरा था आकलन दोस्तों। आपकी क्या राय है जरूर लिखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।